नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी चेयरमैन सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुकी है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर 17वीं बीपीएससी को लेकर के चेयरमैन सर के द्वारा जो कुछ भी जानकारी दी गई है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पूरी कोशिश होती है सही और ऑथेंटिक अपडेट आप सभी को समय समय पर देने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए, 17th बीपीएससी के लिए कंबाइंड एग्जाम के लिए जितने भी तरह के पद हैं, जिसमें आप देखेंगे एसडीएम के 200 पद, डिप्टी एसपी के 136 पद, एसीसीटी के 167, बीडीओ के 393 पद, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए 287 पद हैं। इसके अलावा आपूर्ति निरीक्षक के लिए 230 के आसपास कुछ है और इसके अलावा कुछ और भी अन्य पद इसमें रहेंगे और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो पदों की संख्या जो है 1900 के आसपास है। यानी कि 35 कुछ पदों का अध्याचन अभी आयोग को मिलना है, बीपीएससी को मिलना है और लगभग जो 1925 या फिर 1929 के आसपास सीटें वर्तमान में हैं, तो इतनी सीटें इसमें और ऐड होंगी। मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि लगभग 20,000 के आसपास अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे बीपीएससी की। इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू थर्ड स्टेज के लिए 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स की पेपर होगा, एक ही पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो हो गई 17वीं बीपीएससी के लिए जो भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेयरमैन सर ने जो कुछ भी जानकारी दी है, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी भर्ती है और जो लोग भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। आगे देखिए, आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 में फाइनल रिजल्ट से पहले डीबी के बारे में पूछने पर बताया गया कि डीबी कराने का काम शिक्षा विभाग का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टीआरई 4 का विज्ञापन टीआरई 3 की भर्ती कंप्लीट होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा। टीआरई 3 का रिजल्ट जिस दिन जीएडी से सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर मिल जाएगा उसके लगभग 10 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के आसपास, हालांकि यहाँ पे लिखा है 15 दिन, लेकिन 10 दिन इसको आप मान के चलें, 10 दिन के अंदर अंदर आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बैकलॉग की सीटें टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी, टीआरई 4 में जुड़ेंगी। बैकलॉग सीटों को लेकर के 9 to 10 और 11 to 12 के लिए जो नोटिस जारी हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ये सीटें टीआरई 3 में जोड़ी जाएंगी। इसके बाद देखेंगे जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी बताया गया था कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का निर्देश। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बैकलॉग पदों पर भी होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो यही सब चीज़ें हम लोगों ने भी देखा था ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। 1 to 5 और 6 to 8 के चलिए सीटें नहीं जुड़नी थी पहले से, लेकिन जो सीटें जुड़ने वाली थी 9 to 10, 11 to 12, तो उनको लेकर के भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही बताया गया है कि कोई भी बैकलॉग सीटें इस भर्ती में नहीं जुड़ रही हैं। बैकलॉग सीट को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप सभी देखिए, अदर स्टेट की महिला आरक्षण को लेकर के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 1 से लेकर के 8 तक में 50% महिला आरक्षण है और 9 से लेकर के 12 वाले में 35% महिला आरक्षण है। एक चीज़ आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो भी महिला अभ्यर्थी होती हैं वो उनकी एक अपनी वर्टिकल कैटेगरी भी होती है और महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे कोई ओबीसी महिला है या ईबीसी कह लीजिए आप, ईबीसी और बीसी, तो ये फीमेल की भी एक कैटेगरी होगी, यानी ईबीसी में मेल, ईबीसी में फीमेल, बीसी में मेल, बीसी में फीमेल, ईडब्ल्यूएस में फीमेल, एससी में फीमेल, एसटी में फीमेल। तो सबसे पहले जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी आपकी होती है जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, यही सभी देखे जाते हैं और उसी के साथ साथ महिला आरक्षण को भी देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कुछ स्टेट में क्या महिला आरक्षण 20% होता है, बिहार शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ही देखा जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टली ही देखा जाता है और जो भी इसमें गाइडलाइंस है उसके अनुसार भी इनको हॉरिजॉन्टली ही देखा जाना चाहिए। 9 to 12 के लिए 35% है तो उसको भी हॉरिजॉन्टली ही देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है ये किस में जाएंगी। जैसे अदर स्टेट के मेल अभ्यर्थी यूआर मेल की सीटों पर फाइट करेंगे, इसी तरीके से अदर स्टेट की फीमेल अभ्यर्थी भी यूआर फीमेल की सीटों पर फाइट करेंगे, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए।
अब जो कुछ भी उसमें चीज़ें आप लोगों को देखने सुनने में मिल रहा होगा, क्योंकि उसमें 50% महिला आरक्षण वाला भी मुद्दा है कि उसको हॉरिजॉन्टली ही देखा जाए। हॉरिजॉन्टली में ये होता है कि अगर उतने महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाती हैं 50%, तो फिर उनको अलग से उसमें कोई सीटें और नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन उनका आरक्षण 36 में पूरा करना अनिवार्य होता है। वर्टिकली देखा जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक 65-70% सेलेक्ट होंगी ही होंगी भर्ती में, ठीक है। तो जो भी अदर स्टेट की महिला है, आप लोग अनरिजर्व में ही आएंगे। अनरिजर्व में जो भी सीटें होंगी, जैसे फीमेल की सीटें हैं, तो उसमें जो बिहार के निवासी फीमेल अभ्यर्थी होंगी सामान्य वर्ग से, उनके साथ में अदर स्टेट की फीमेल अभ्यर्थी भी फाइट करेंगे। तो अभी भी संभावना है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट 30 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में भी जा सकता है। इसके पहले तो आने की उम्मीद बहुत कम है फिलहाल में, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग कराते कराते पूरा अक्टूबर का महीना लगभग चला जाएगा। तो अक्टूबर लास्ट या फिर चूँकि जो भी रिक्तियाँ होंगी, फिर उन रिक्तियों का रोस्टर भी आगे फिर मंगवाया जाएगा दोबारा से। अब एक मांग ये भी की जा रही है कि किसी भी अभ्यर्थी का जो पहले से चयनित, तो उनका सेम वर्ग में रिजल्ट न जारी किया जाए। टीआरई 3 में मांग की जा रही है। OCOR यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को स्वीकार किया नहीं गया। रिजल्ट से पहले डीबी को लेकर के सीधे सीधे मना कर दिया गया बीपीएससी की तरफ से कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें शिक्षा विभाग कर सकते हैं। बैकलॉग की सीटें आप जोड़ेंगे नहीं, इसी वजह से इस वाले बहाली में भी कट ऑफ हाई ही रहने की उम्मीद है। बहुत हाई नहीं, फिर भी जितनी हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम कट ऑफ मेरिट काफ़ी कम आना चाहिए, लेकिन बहुत हाई नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाता, या फिर सेम वर्ग में अगर रिजल्ट ना दिया जाता, और कुछ बैकलॉग की सीटें अगर जोड़ दी गई होती, और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर बात बन गई होती, सहमति बन गई होती, तो उस स्थिति में 5-7 नंबर 10 नंबर तक भी कट ऑफ डाउन हो जाता, निश्चित रूप से मेरिट नीचे आता। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी से। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी, आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।